हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एग्जांपल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल 6 तक चैप्टर 3 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 वो भी मैंने आप लोग को उसमें का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और मैंने अभी तक इस चैप्टर 3 का दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 वो मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। बिकॉज जब हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे या एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का जितना भी क्वेश्चन है, तो उस टाइम आप लोग को दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट 2 आप लोग को दैट इज यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप लोग अच्छे से सीख लेते हो तो आप लोग को जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट और ये इस चैप्टर का सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करता आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल 7 में दिया गया है इफ cot x इक्वल टू -5/12, अगर cot x का वैल्यू -5/12 देता है तो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और कंडीशन क्या दिया है कि x जो लाई हो रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो अगर cot x का वैल्यू -5/12 पे तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दैट इज हम लोग के पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, ठीक है। दैट इज sin x, cos x, tan x, उसके बाद cosec x, उसके बाद sec x, उसके बाद cot x। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से आपको cot x का वैल्यू प्रोवाइडेड है, तो बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचा उसका दैट इज वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक्स फॉर्मूला का जरूरत होगा और उसी के साथ साथ क्वाड्रेंट का कंसेप्ट चाहिए आपको। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया था कि जो क्वाड्रेंट का जो कंसेप्ट है वो क्या है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। तो हम लोग जानते हैं दैट इज टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होता है उसको आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो एक ट्रिक बताऊंगा उसके थ्रू आप लोग वो इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ASTC। ए का मतलब क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा वो सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एस का मतलब क्या होगा, साइन, और हमारा जो कोसेक का वैल्यू होगा वो सारा ये दोनों से पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब टेन और कोट ये दोनों से पॉजिटिव होंगे, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में दैट इज कोसेक और सेक ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होंगे, दैट इज आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको क्या करना है, दैट इज जो आपको वैल्यू प्रोवाइडेड है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, cot x इक्वल टू -5/12 दिया है, ठीक है। तो अगर cot x का वैल्यू -5/12 है तो हम लोग जानते हैं tan x और cot x में एक रिलेशन है, फॉर्मूला था जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। Therefore, that is tan x इक्वल टू होता है 1/cot x होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग tan x निकाल सकते हैं। tan x इक्वल टू क्या होगा, 1/cot x का वैल्यू कितना है, देखिए -5/12, तो ये -5/12 सेम पुट कर दिया। अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो tan x इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 12/5, दैट इज -12/5। तो ये आपका क्या आ गया, tan x का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे tan x आ गया। अब हम लोग ये भी जानते हैं एक फॉर्मूला, दैट इज tan x और sec x का बीच में रिलेशन है, ठीक है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। वी नो डेट
वी नो दैट इज सेक स्क्वायर एक्स जो होता है इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सेक एक्स का वैल्यू निकालूंगा इस रिलेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको उस साइड भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर को मैं उस साइड राइट साइड भेज देता हूं तो ये क्या होगा, रूट में आ जाएगा। तो 1 प्लस क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 10x का वैल्यू कितना है, 10x का वैल्यू -12/5 है। ठीक है, तो अगर -12/5 है तो यहाँ पे पुट करते हैं -12/5 और ये स्क्वायर का स्क्वायर। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा दैट इज √1 प्लस, अब ये -12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो कितना होगा 25। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 25 1 जा 25 और ये प्लस का प्लस और 144 1 जा 144। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस दैट इज 25, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 169/25। और वी कैन राइट सेक एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि रूट है। अब रूट ओवर 169, ये जो रूट है दोनों का साथ है तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 13 होता है। और 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है, हम लोग जानते हैं 5 आता है। अब सवाल ये है कि सेक एक्स का वैल्यू हम लोग प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में क्वाड्रेंट मेंशन होगा उसके हिसाब से हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या बोला है कि x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो x कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे सेक एक्स का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में लिखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये सेक एक्स का वैल्यू आपको प्लस में लिखना है कि माइनस में लिखना है वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में जो कौन सा क्वाड्रेंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो अगर x लाइज सेकेंड क्वाड्रेंट में करता है तो यहाँ पे साइन और कोसेक का ही वैल्यू पॉजिटिव में लिखना है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव में लिखना है। तो इसका मतलब सेक एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट सो, तो क्या होगा, तो सेक एक्स का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, तो सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा, -13/5। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद अब मैं आपको बता दूं, यहां से हम लोग सेक एक्स किसका नीचे देखिए, कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स और सेक एक्स में एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था देखिए, दैट इज cos x इक्वल टू क्या होता है 1/sec x होता है। ठीक है, तो यहां से मैं cos x का वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो cos x इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 1/sec x का वैल्यू कितना है देखिए, दैट इज -13/5। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, दैट इज cos x इक्वल टू कितना आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो -5 दैट इज 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो cos x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज -5/13 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, पहला 1 दैट इज, उसके बाद हमारे पास ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, और मुझे 2 निकालना है। और कौन सा 2, एक तो साइन एक्स का वैल्यू और दूसरा कॉस एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन एक्स का निकालता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज 10x का फॉर्मूला एक यूनिक फॉर्मूला था, दैट इज साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स निकालूं तो मुझे कॉस एक्स को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो कॉस एक्स डिवाइड में है, इस साइड जाने से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 10x इंटू कॉस एक्स
इक्वल टू क्या बचेगा साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे टेन एक्स का वैल्यू कितना है देखिए आप लोग, तो -12/5, तो यहाँ पे क्या होगा -12/5 इंटू cos x का वैल्यू कितना देखिए -5/30, तो -5/30 इक्वल टू साइन एक्स का साइन एक्स। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 12 5 जा कितना होगा 16, और ये 13 5 जा कितना होगा दैट इज 65। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा दैट इज साइन एक्स, और वी कैन राइट, इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा 60y दैट इज 65। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10। ठीक है, और इसको भी 5 से काट सकते हैं, 5 1 जा 5 3 जा 15, तो ये कितना आ गया साइन एक्स का वैल्यू हमारा दैट इज 12/30। तो ये हमारा क्या आ गया साइन एक्स का वैल्यू। ठीक है, लेकिन आपको मैं फिर से बता दूं कि साइन एक्स का वैल्यू 12/13 तो आ गया, साइन एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो आपको कैसे फाइंड होगा, वो आपको देखना है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो मेरा पॉजिटिव आया। ठीक है, तो अब मैं क्या निकालता हूं, ये भी आ गया मेरे पास, अब मेरा पास बचा cosec x का वैल्यू, तो यहाँ पे sin x और cosec x का बीच में एक रिलेशन था जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। ठीक है, दैट इज cosec x इक्वल टू क्या होता है 1/sin x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा cosec x आ जाएगा, तो 1/sin x का वैल्यू कितना है 12/30, और हमारा cosec x का वैल्यू क्या आएगा दैट इज ये उल्टा हो जाएगा दैट इज 13/12। ठीक है, तो ये मेरा cosec x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन भी हमारा, ये एग्जांपल क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी एग्जांपल क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे हम बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट, और इसके नीचे आपको ये लिखना है, और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 3 का एग्जांपल 8। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।